कि शुद्ध शुद्ध लिखने और बोलने के समय प्रीपोजिशन का प्रयोग करने में बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी खास शब्द के साथ किसी खास प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। दरअसल प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताना होता है, जिसमें डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है। जैसे मोहन अपने कमरे में है, मोहन इज इन हिज रूम। मोहन कुएं में गिर गया, मोहन फेल इनटू द रूम। यहाँ भी में है, यहाँ भी में है, लेकिन दूसरे में का इनटू वर्ड यूज किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कर्ता में गति है, कर्ता में वेग है। तो जहाँ पर कर्ता में वेग या गति हो वहाँ पर में का अंग्रेजी इनटू, अदरवाइज इन। उसने मेरे बैग से पुस्तक निकाला है, से ही हैज़ टेकन आउट द बुक फ्रॉम माई बैग। जब दो चीज से सेपरेशन होता है, दो चीज में अलगाव होता है, तो इन दैट केस फ्रॉम इज यूज्ड। बिल्ली कुर्सी से उछल गई, यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है। द कैट जंप्ड ऑफ द चेयर। वह भारत में रहता है, ही लिव्स इन इंडिया। गाय घास पर जिंदा रहती है। द कॉव लिव्स ऑन ग्रास। यहाँ पर लिव्स के साथ ऑन लग गया, तो यहाँ पर निर्भर करना इसका मीनिंग हो गया, और यहाँ पर लिव्स के बाद इन लगा तो इसमें में इसका मतलब हो गया। यह वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। वैसे वाक्य जिसमें कि दैट का प्रयोग बीच में होता है, वो अंत में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस घर को जानता हूँ जहाँ वह रहती है। आई नो द हाउस दैट शी लिव्स इन। यह वही पुस्तक है जिसके बारे में आपने पूछा है। दिस इज द बुक दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। अब यहाँ देखें कि एक ही वर्ड डाइट के बाद विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे हुआ है। वह कैंसर से मर गया, ही डाइड ऑफ कैंसर। वह जख्म की वजह से मर गया, ही डाइड फ्रॉम वुंड। वह देश के लिए मर गया, ही डाइड फॉर द नेशन। वह युद्ध में मर गया, ही डाइड इन बैटल। वह शोरगुल के कारण मर गया, ही डाइड बाय वायलेंस। जब ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहता है तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में रखा जाता है। जैसे आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आप किस लिए इतना क्रोधित हैं, व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट। आपने इसे किसको दिया, whom did you give it to। जब किसी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन अव्यक्त अनएक्सप्रेस्ड रहता है तब प्रीपोजिशन को वाक्य सेंटेंस के अंत में रखा जाता है। यह वह कमरा है जिसमें मैं सोता था। दिस इज द रूम आई स्लेप्ट इन। यह वही आदमी है जिसके बारे में मैं बोल रहा था। दिस इज द मैन आई वॉज स्पीकिंग ऑफ। वह घर जिसमें मैं रहता हूँ वह मेरा अपना है। द हाउस आई लिव इन इज माई ओन। जब मुख्य क्रिया के पहले इन्फिनिट टू आता है तब प्रीपोजिशन भाग क्रिया के बाद आता है। जैसे यह वही घर है जिसमें रहना है। दिस इज द हाउस टू लिव इन। यह फुटबॉल है जिससे खेलना है। दिस हेयर इज ए फुटबॉल टू प्ले विथ। मुझे लिखने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। आई नीड समथिंग टू राइट विथ। नीचे दो वाक्यों द्वारा यह ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि सिर्फ शब्द को ही नहीं वर्ण वाक्य के आशय को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मोहन 5 वर्ष से पढ़ा रहा है। मोहन हैज़ बीन टीचिंग फॉर 5 years। मोहन 2021 से पढ़ा रहा है। मोहन हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2021। यहाँ पर से का इंग्लिश सिंस और यहाँ पर सिंस का इंग्लिश फॉर क्यों हुआ, बिकॉज इन दिस सेंटेंस पीरियड ऑफ टाइम इज शोन एंड इन दिस सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम इज शोन। तो जब समय बिंदु को बताया जाता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग, समय अवधि को बताया जाता है तो वहाँ पर प्रयोग फॉर का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। सो नाउ subscribe and share my channel।